दिल्ली में यमुना के पानी का स्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। इससे यमुना बाजार, तिब्बत मोनास्ट्री, मयूर विहार और अक्षरधाम मंदिर के पीछे तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन दिल्ली ने 47 साल पहले इससे भयंकर बाढ़ देखी थी। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और क्या हुआ था उस वक्त, उसकी कहानी भी बताएंगे। लेकिन गंगा और यमुना का कहर सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं झेल रहे, यूपी और बिहार तक इसका संकट पहुंच चुका है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बताती है कि इस वक्त दिल्ली की तस्वीर क्या है। यमुना के उफान और लगातार बरसात ने दिल्ली को बाढ़ के संकट में ला खड़ा कर दिया है। सड़कें जहां कल तक ट्रैफिक से भरी रहती थी, आज वहां पानी की लहरें दौड़ रही हैं। जिन गलियों में लोग आराम से पैदल चलते थे, वहां नावें तैर रही हैं। बहुत बुरी स्थिति है जी। 5 फुट पानी है अभी 5 फुट पानी है। हाँ। और कम से कम 4000 आदमी मतलब जो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। हाँ। कम से 1000 घर यहाँ पे हैं। हाँ। कब्रिस्तान यहाँ है, दरगाह यहाँ सब डूबी पड़ी है। कितना फीट आपके घर में पानी? मेरे घर में 4 फीट पानी चला गया। अच्छा, 4 फीट पानी। तो सामान वगैरह का भी नुकसान है? सब बेड, अलमारी, खाना पीना सब खत्म हो गया। इस कदर पानी भर जाएगा शायद ही किसी ने सोचा था। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और देखते ही देखते यमुना का पानी शहर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गया। टेंट सिटी बनाई गई, राहत कैंप खोले गए, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टेंट सिटी तक पानी पहुंच चुका है। 2 आदमी गया, लड़की एक बच्चा चला गया। मैं कहा जब मेरा सामान कोई ले लेगा, सामान के चक्कर में नहीं गया। अच्छा, तो कौन मतलब आपके बेटे थे? बेटे ने बताया था कि गया। 1978 में यमुना में 207.49 मीटर पानी होने के बाद बाढ़ आ गई थी। लोग दिल्ली में विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए थे। 2 साल पहले 2023 में 45 सालों का पुराना रिकॉर्ड यमुना ने दिया था। यमुना का जलस्तर 207.71 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। शुक्रवार को यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया था। 47 साल में देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन यमुना में बाढ़ आने के बाद भारत की राजधानी की तस्वीर एकदम नहीं बदली है। दिल्ली में यमुना के पानी में आए उफान के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को देखिए। अंदर एनडीआरएफ आपके पास आई थी? हाँ, आई थी। कह रहे हैं सब व्यवस्था मिलेगी। तो आप कितने लोग अभी अंदर और हैं? हम 2 मर्द भैया। अच्छा, 2 भाई हैं, अभी और भी लोग हैं अंदर? अभी आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम है। नेहा, मैं कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि वो समझा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। और यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर अगर कहा जाए तो यमुना नदी और चारों ओर पानी ही पानी इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है वो गई हैं लोगों को समझाने के लिए कि वो बाहर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस पूरे यमुना बाजार इलाके में जो है वो चलाया जा रहा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब भी दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेह जनता से ही विनती कर रहे थे। 48 साल बाद फिर जब बाढ़ में दिल्ली फंस रही है, तब भी सरकार हाथ जोड़कर विनती ही कर रही है। बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं, उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी, मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बस रिकॉर्ड ही यमुना का टूटने वाला है, बाकी सब जस का तस है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब लोग तांगे का इंतजाम करके खुद अपने आप निकल रहे थे। 2025 में जब दिल्ली के यमुना किनारे के हिस्से डूबे हैं, तो लोग ट्रैक्टर पर लदकर किसी तरह खुद ही निकल रहे हैं। सिर्फ साल बदले हैं, हालात नहीं बदले। बचाव अभियान जो कि एनडीआरएफ की टीम से जो है वो चलाया गया और अभी भी
ये जो एनडीआरएफ का शख्स है वो अभी यहाँ पर मौजूद है, जिसको फिलहाल अब बाहर जो है वो निकाला जाएगा। अपनी जान जोखिम में डाल के एनडीआरएफ की जो टीम है उसने जो है वो पूरा रेस्क्यू किया। और ये जो शख्स है वो बोट क्लब का मेंबर जो है वो बताया जा रहा है। बोट क्लब पिछले लगातार जिस तरीके से जो बाढ़ का पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और बोट क्लब का ये जो सदस्य आप देखिए कि किस तरीके से जान जोखिम में डाल करके इस शख्स ने तेज बहाव के बीच एक शख्स की जो है वो जान बचाई है। और अभी भी ये जो बोट क्लब का व्यक्ति है वो इस वक्त पेड़ पर मौजूद है। अब उसको निकालने की कोशिश जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जाएगी। 45 साल पहले भी जब दिल्ली में पानी आया था तो हथनी कुंड से आया था। अब भी पानी वहीं से छूट कर आता है। वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो बदला जा सकता है वही कहां बदल गया। 45 साल पहले भी दिल्ली के निचले इलाके में डूबे लोग बच्चों को कंधों पर लादे नजर आए थे। 2025 में चांद पर जब देश पहुंच गया है तब भी देश की राजधानी में बच्चों को कंधे पर बैठाकर ही बचाए जा रहे हैं। ये बताइए कि कैसे आपको सूचना मिली? सूचना मिली, यहाँ ही हम रहते हैं, हमने देखे भाई साहब सब आए हुए, हमारे कर्मचारी सरकारी लोग अफसर लोग सब आए हुए करने के लिए रेस्क्यू वाले। अब कोई जा नहीं रहा, हो नहीं पा रहा सबको। तो मैं तो बोला था कि मेरे को भेजो पहले, तो बाद में आज लोग मेरे बोट क्लब वाले जो बंदे उनने मुझे बुलाया, फिर मैं आया। आपने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी? एक जान है, एक जान वो भी जान है, उसको भी तो जान है। मैं सिर्फ एकदम। उत्तर भारत में मानसून की बारिश राहत से ज्यादा मुसीबत बनकर आई है। मथुरा की गलियां पानी में डूबी हुई हैं। वृंदावन के मंदिरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। यमुना का पानी किनारों को लांघते हुए रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। यहाँ से बांके बिहारी मंदिर महज 6 से 7 किलोमीटर होगा। और यहाँ से यानी कि इससे पहले से बल्कि लोग परिक्रमा पैदल चलने की शुरू करते हैं और पैदल इसी परिक्रमा मार्ग से होते हुए बांके बिहारी की ओर निकलते हैं। अब यमुना क्योंकि उफनाई हुई है, कैसे? क्योंकि उस पार प्रॉपर नदी बह रही है, जो यमुना मैया है वो उस पार बह रही हैं। अब प्रवाह जो पानी का है वो इतना तेज़ है कि अब वो वृंदावन की कुल मिलाकर सड़कों तक आ गया है। आप मेरे भी इर्द गिर्द अगर देखेंगे तो तमाम बाइक्स जो पीछे से निकल रही हैं, बाइकर्स अपने पैरों को ऊपर कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को पानी से, बाढ़ के पानी से बचाना है। और क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा अभी भी जारी है लेकिन बाढ़ का सितम जो है वो हावी है। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ आपको तमाम सांप भी नज़र आएंगे। सामने की तरफ जूम करिएगा, वो देखिए सामने आपको एक सांप नज़र आएगा जो यहाँ से निकल रहा है। बाढ़ में इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। जब आप रिपोर्ट करने सड़क पर उतरते हैं तो सामने इस तरह के जो सांप हैं वो भी आपको दिखाई पड़ते मिलते हैं। प्रयागराज, जहां गंगा यमुना का संगम होता है, इस वक्त पानी में समाया हुआ है। संगम तट पर बसे कई गांव डूब गए हैं, रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं और प्रशासन को हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। शहर की सड़कें नहर में बदल गई हैं और जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इसके पहले तो 2 दिन में इतनी तेज आया कि लोग अपना सामान वामान भी नहीं हटा पाए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर बाढ़ आ रहा है। 5वीं बार तो बजरंग बली स्नान कर चुके हैं। तो और किस तरह से स्थिति बनी हुई है अब? स्थिति तो बहुत खराब है। इधर जो रोज दुकानें लगाते हैं उनका जीना हराम है एकदम। जल स्तर इतनी तेज बढ़ रहा है कि आदमी जो है इसमें परेशान हो गया है। और ख़ास तौर से जो बघाड़ा का जितने मकान हैं बने हुए हैं वो तो 2 महीने से डूबे हुए हैं और आगे कटने नाम ही नहीं ले रहा है। वाराणसी की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गए हैं। सभी घाटों की सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं। पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह नहीं बची। लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है वहाँ पर इसके कारण, बाढ़ के कारण। हम ही नहीं, पूरे समस्त तीर्थ यात्री, चाहे शव यात्री हों, सवदा में आए हुए यात्री हों, चाहे तीर्थ यात्री हों, सर इतना कष्ट वहाँ पर हो रहा है, हम वो क्या बताएं। यूपी की तरफ बिहार का भी हाल है। उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों ने गांवों को चारों तरफ से घेर लिया है। भागलपुर, मुंगेर में हजारों एकड़ खेत खलिहान जलमग्न हो गए, घर टूट गए और हजारों परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। हर साल बाढ़ आती है, लोग तबाह होते हैं, लेकिन हल कब निकलेगा, ये सवाल अब भी खड़ा है।